नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से चेक बाउंस केस में बात करेंगे। मेरा एक पहले वीडियो डाला हुआ है जो अभी लाइव चेक बाउंस का केस चल रहा है, किंतु मैंने उसमें ये बताया था कि ये चेक बाउंस का केस कैसे चालू हुआ है और कैसे सिचुएशन से ये केस आगे बढ़ रहा है। उसमें ही मैंने ये भी बताया था कि जब सबसे पहले हमने दुकानदार से मिला, उसके बाद में क्या क्या बातें हुई हैं वो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहे हैं। जब भी ऐसे मुकदमे हम करते हैं या ऐसी डील हम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की वाली बातें होती हैं, क्योंकि जो बंदा है जिसने इस तरीके के कांड किए हैं तो वो हमको डराने का पूरा प्रयास करता है कि क्या क्या बातें करता है, किन किन लोगों को बुलाता है। उसी में ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये मेरे सामने मामला आया था लगभग अप्रैल का महीना था। फर्स्ट टाइम मैं उनके पास में जब गया तो बंदे ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने ही ये काम किया है, मेरे पास में ही पेमेंट पड़े हैं और मैं आपको दे दूँगा। चेक भर के भी मुझे दे दिया। जबकि चेक बाउंस हुआ उसके बाद में मैं उनसे मिलने गया तो वो अपनी लैंग्वेज पूरी ही चेंज कर चुका था। पहले तो सर वगैरह हर चीज़ करता था कि भाई हाँ मेरी बात मान रहा था कि हाँ मैंने ये काम किया है। उसके बाद में पता नहीं दो तीन दोस्तों ने मिलके उनको समझाया कि ऐसा तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, चाहे चेक बाउंस भी हो जाएगा तो कोर्ट कचहरी कुछ नहीं कर सकेंगे, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, अपने मौज मस्ती में रहो। तो शायद उनकी बातों में वो आ गया। मैं जब उनसे बात करने गया कि भाई आपका ये चेक बाउंस हो चुका है पेमेंट करने के लिए, तो वो उल्टा हमें ही धमकाने लगा और अपने दोस्तों के साथ में बुलाकर ये कहता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर आपने मुझे ज़्यादा टॉर्चर किया, ज़्यादा परेशान किया, पेमेंट मांगने की कोशिश की। हमने कहा कि भाई हम तो ना तो आपको परेशान कर रहे हैं, हम तो केवल यही बात कर रहे हैं कि आपने जो पेमेंट ले रखा है वो वापस कर दीजिए। तो उनके दोस्तों ने मिलकर ये हमें धमकी देने लगे कि मैं तो सुसाइड कर लूँगा आपके नाम की पर्ची डाल के, और अगर परेशान करोगे तो मैं जल्दी ही कर लूँगा। तो इस वजह से मैं भी काफ़ी डर गया था कि बाई चांस कुछ ऐसा बंदा कर ले और बेवजह हमारा नाम आ जाए, क्योंकि हम तो केवल वार्तालाप करने गए थे। हम तो कभी किसी को ना तो धमका सकते हैं ना ही, क्योंकि कानून हमने भी देखा है। फिर उसने अपने दो तीन दोस्तों को और बुलाया जिन्होंने हमें ये बताया कि हम तो ऐसे तमिलनाडु साउथ में खूब कांड करके आए हुए हैं, जो करना हो उखाड़ लेना, ये जो तुम्हारे ना कुछ भी करना हो, ऐसे चीज़ों से तो हम डरते नहीं हैं। हमने बहुत पुलिस वाले देखे हैं, बहुत कोर्ट कचहरियाँ देखी हैं। तो मैं भी एक प्रकार से सन रह गया था कि यार अब इस प्रकार से डील कैसे की जाए, क्योंकि बंदा किसी बात को सुनने के लिए भी एग्री नहीं था और बार बार ये कह रहा था कि मुझे ज़्यादा टॉर्चर किया तो मैं ये कर लूँगा। तो फिर मैंने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए एप्लीकेशन लिखी और पास ही नियरेस्ट पुलिस थाने के अंदर जाके ये देख के आए कि जिस बंदे से हम पेमेंट मांग रहे हैं उल्टा वो हमें धमका रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा वो, और पुलिस थाने में हमने वो एप्लीकेशन दी। किंतु पुलिस वाले भी एक एप्लीकेशन से मुकदमा तुरंत नहीं लेते हैं। उन्होंने ये कहा हमें समझाते हुए कि देखो जो बंदा कहता है ना और दो तीन लोगों को बुलाकर आपको धमका रहा है, यानी कि उसने पहले से कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रखी है। तो आप घबराए नहीं और शांति से वार्तालाप करें। अब चेक तो उसने दे रखा है, बाउंस है, तो आप केस कर दीजिए। तो हमने उनकी बातों से थोड़ा सा समझा और अपने आप को दिलासा दिया कि कहीं कुछ भी कर लेगा तो देख लेंगे। किंतु खोखली धमकियों से वो सोच रहा था कि हम डर जाएंगे, बट धीरे धीरे समय आता गया और हमने केस कर दिया। उसके
बीच में भी हमने 2-3 बार उनको संपर्क करने की कोशिश की, किंतु फ़ोन ही नहीं उठाते थे। उनका जो पार्टनर है उनको फ़ोन करने की कोशिश की तो जो पैसे उन्होंने ले रखे थे उसका उस बंदे ने क्या बढ़िया दुबई का फ़्लाइट कराया और दुबई घूमने के लिए गया। और दुबई घूम के हमने कहा कि हम जा रहे हैं और वहाँ से बातचीत करके आएंगे आपके पैसों की, कि भाई हमने जो हमारे जो मिलने वाले जो कस्टमर थे वो दुबई चले गए हैं, दुबई से मैं बात करके आता हूँ और आपके पैसे का कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई बात कह रहा है, जब दुबई गया है तो कुछ तो करके आएगा। जब हमें पता चला कि ये तो दुबई घूमने गया हुआ है, जो पैसा उसने इस केस में लिया है और जो फ्रॉड किया था उसका तो बढ़िया सा एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में। इन चीज़ों को केस में ध्यान रखते हुए ये ज़रूर रखना है कि अगर कोई भी ऐसी डील कर रहे हैं आप, जब भी सामने वाला फ्रॉड कर चुका है और आप उससे बात करने जा रहे हैं, तो उसको समझाने की कोशिश करें कि भाई ये आप जिस तरीके से कह रहे हैं फंसना तो आपको ही है, क्योंकि काम तो आप ही ने किया है, आप ही के नाम से सारा डॉक्यूमेंट है और आप उल्टा हमें ये धमकाने की कोशिश करें कि हम सुसाइड कर लेंगे। तो इसके यहाँ पर भी आपके ऊपर केस बन सकता है कि जब हम इनसे संपर्क कर रहे हैं और वो हमें उल्टा धमकी दे रहे हैं। तो अभी केस हमारा लाइव चल रहा है कोर्ट के अंदर चेक बाउंस का, और 7 फरवरी को उसकी डेट है। अब देखते हैं क्या होता है। 7 फरवरी को हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि चेक बाउंस के लाइव केस कोई भी आपके साथ में डिस्कस नहीं कर रहा होगा। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे जिसमें ऐसी ऐसी घटनाएं बताएंगे कि चेक बाउंस हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट कोई भी वकील हो या कोई भी पर्सन लाइव जो सेशन चल रहा है इस समय, जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, उसमें क्या कोर्ट संज्ञान लेता है, क्या कोर्ट फैसले लेता है, किस तरीके से आपको डेट देता है, वो लाइव हम इस वीडियो में आपको बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ में बने रहे और नीचे बेल आइकन है उस पर आइकन को ओके ज़रूर कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास में आती रहे। धन्यवाद।